उसके बारे में क्या सोचना, जिसका मुखिया ही ऐसा हो, जो सोनिया गांधी को 20 करोड़ की हीरोइन कहता हो, हीरोइन कहता हो, मनमोहन सिंह के बारे में टिप्पणी करता हो, है ना। वो एक और महिला है जिनको उसने स्वरूपनखा कहा था, फिर पंडित और ठाकुर और ओबीसी, कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा करा नरेंद्र मोदी और बाबा हिंदुत्व के नाम से, कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भारतवर्ष बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना आप कहते हैं सांसद भवन में जाने के बाद सांसद सुरक्षित होता है। जब हमारा पूरा देश ही नहीं सुरक्षित है तो सांसद भवन कहाँ से सुरक्षित हो? देश की जनता को रोड पर निकलकर इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो बहुसंख्यक हिंदू समाज बता सकता है। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में इन दिनों गली और मोहल्लों की गज में जो सुनने को मिलती हैं गालियां, वो चल रहा है। मोदी जी ने कहा कि नई संसद है और नई परंपराएं हैं और नया इतिहास है, तो उस नई संसद में ये भी पहली बार सुनने को मिला है कि वहाँ अब जाति सूचक, धर्म सूचक और जो है सांप्रदायिक, जो आपको सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातें आपको गली मोहल्लों और चौक चौराहों पे सुनने को मिलता है, वो संसद भवन में मिल रही हैं सुनने को। देखिए, जिसका मुखिया ही ऐसा हो तो उसके बारे में क्या सोचना, उसके बारे में क्या सोचना, जिसका मुखिया ही ऐसा हो, जो सोनिया गांधी को 20 करोड़ की हीरोइन कहता हो, हीरोइन कहता हो, मनमोहन सिंह के बारे में टिप्पणी करता हो, है ना। वो एक और महिला है जिनको उसने स्वरूपनखा कहा था, है ना। और कांग्रेस के परिवार को किस किस तरीके से कोसा, लालू परिवार को कोसा, अखिलेश परिवार को कोसा, जिसका मुखिया ही ऐसा हो, उस पर क्या मंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक, इनका आचरण ऐसा ही है। तो बताए ना फिर पंडित और ठाकुर और ओबीसी, कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा करा नरेंद्र मोदी और बाबा हिंदुत्व के नाम से, कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भारतवर्ष बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, और 20% के साथ रहते हो तो कहते हो 80% की चूड़ी टाइट करेंगे, 80% के साथ रहते हो तो कहते हो 20% की चूड़ी टाइट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। इन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, इन्हें मुसलमानों से मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से मतलब है। ये जरूरत मुद्दों पे नहीं आएंगे, ये जरूरत की बात पर ध्यान नहीं देंगे, ये हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान करेंगे और देश का माहौल खराब करते हुए सत्ता हथियाने का काम करेंगे। यही आचरण है भाजपा का। इसीलिए क्या प्रधानमंत्री और क्या मंत्री इनका, और क्या एमएलए और क्या सांसद, ये सिर्फ और सिर्फ संसद के बाहर और अंदर गालियां ही देते रहेंगे और इनका कोई काम नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये तो कायरों का काम है साहब, कि हम जंग लड़ने से पहले हथियार डाल करके भाग जाएं। बहादुर जो है हथियार नहीं डालता। अब दानिश अली को क्या करना चाहिए? एकदम उनको उस हाउस में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना चाहिए, उस हाउस में घेरना चाहिए और जनतंत्र को जिंदा रखना चाहिए, जनतंत्र के भावनाओं का समादर करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए एक बहादुर योद्धा जैसा। ये तो कायरों का काम है कि हथियार डाल करके मैं सरेंडर कर जाऊं। अब मैं समझता हूं कि दानिश बहादुर शाह जफर के लहू है। अगर वास्तव में बहादुर शाह जफर में उनकी आस्था है तो इस देश का एकता के लिए, इस देश के भविष्य निर्माण के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, हाउस से लेकर के और सड़क तक जनता उनके साथ है। देखिए, आप कहते हैं सांसद भवन में जाने के बाद सांसद सुरक्षित होता है। जब हमारा पूरा देश ही नहीं सुरक्षित है तो सांसद भवन कहाँ से सुरक्षित हो सकता है? एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे सुरक्षित स्थान वही होता है। अगर सुरक्षित स्थान था, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित स्थान था तो दानिश अंसारी जी को इतना असभ्यता के साथ उन्होंने, दानिश अली साहब को इतने असभ्यता का परिचय दिए हैं। अरे वो पढ़ा लिखा, उसके पास मुसल्लम ईमान है, उसने पलट के अगर जवाब दिया होता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन नहीं, जो संविधान है, जो कानून है, कानून के तरीके से उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, उनको कस्टडी में लेके उनको जेल भेजना, कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी कार्रवाई पूर्ण रूप से कार्रवाई। तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, बस कारण बताओ, नोटिस दे दिया गया। क्योंकि भाजपा वाले गुंडा हैं, गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा। मैं 20 साल इनके साथ में रह के आया हूँ। वो तो कहते हैं कि विपक्ष में गुंडे, हमने गुंडा खत्म कर दिए। विपक्ष में गुंडा थे ही नहीं, गुंडा हैं। यही लोग गुंडाई करते हैं, सदैव करते आए हैं। आज इनकी सरकार बन गई तो ये एकदम तानाशाही पे उतर आए हैं। ये अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, ये अपने आप को किंग जॉन समझ रहे हैं, ये अपने आप को जो है मतलब बहुत बड़ा वो समझ रहे हैं कि मतलब मैं ही भारत में केवल राज करने के लिए। असल में क्या है ना, बना बनाया खाना पा गए हैं। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद 70 साल से जितनी भी चीज़ें थी उसको बहुत संभाल के रखा। कांग्रेस ने कभी 2000 रुपये नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी 5 किलो गेहूँ का लालच नहीं दिया है,
कांग्रेस ने कभी विश्वासघात नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा कर्जा माफ़ किया है। किसानों के हित में रहा है कांग्रेस। और कांग्रेस ऐसी पार्टी बलिदान परिवार है कि राजीव गांधी शहीद हो गए, इंदिरा गांधी शहीद हो गए, संजय गांधी शहीद हो गए, लेकिन देखिए आज भी सोनिया। सवाल मेरा ये है कि जो शब्द गली चौक चौराहों पे सुनने को मिलते हैं आपको, जो गालियां आपको यहाँ मिलती है और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात आपको गली चौराहा में होती है, वो सदन के अंदर होते हुए आपने देखा, तो आपको अंदर से कैसा, आपने इससे पहले कभी देखा था इस तरह का? भाई मुझे अंदर से बहुत दुख है। कागज़ फेंके गए होंगे, फाड़े गए होंगे, वहाँ पे कुर्सियाँ फेंकी गई होंगी, लेकिन अभी तक किसी ने इस तरह का जो कल एक धर्म विशेष को टारगेट करके एक सांसद के साथ इस तरह का टिप्पणी और उस पर कोई कार्रवाई ना होना क्या दर्शाता? मैं सबसे पहली बात तो एक सूचना देना चाहता हूँ, मैसेज सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को कि ऐसे सांसद की बातों को आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हम भाई भाई हैं, भाई भाई रहेंगे। और 2024 के चुनाव में इस भाजपा को दिखा देंगे कि भाई भाई क्या होता है और पप्पू क्या होता है। जिसे पप्पू कहते हैं, पप्पू पप्पू नहीं है, वो उसके साथ है कि महाराज बाबा जुड़ गया है। मैं रायबरेली ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने इनको अगर 20 साल दिया है तो मैं आज इनको 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश नहीं पूरी भारत से निकालने का काम करूँगा। मैं अकेला साधु आज कांग्रेस में जाता हूँ, कांग्रेस में आता हूँ, कोई साधु नहीं आता जाता है, क्योंकि वो सब डरते हैं। देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और उन चीज़ों को देश की जनता बहुसंख्यक आबादी समझ चुकी है। इसका परिणाम आपने कर्नाटक चुनाव में देखा है। और इस देश का मुसलमान कभी मुसलमानों को अपना नेता नहीं माना, उसने गांधी जी, नेहरू जी को अपना नेता माना। और आज उसी विचारधारा पे वो राहुल गांधी जी के पीछे आके खड़ा हो गया है। चूँकि ये लोकतंत्र में एक सारे सांसद जाते हैं, विधि द्वारा स्थापित हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखेंगे, जो ये लोग शपथ लेते हैं। लेकिन ये कसम खाने के बाद इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में अधर्म का काम कर रहे हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ये अधर्मी लोग हैं। आप क्या नाम है, भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई, वो भी तो हिंदू थे, कौरव और पांडव भी हिंदू थे। न्याय अन्याय की लड़ाई थी। आसिफ अली और उन पे बात कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, क्या आगे कार्रवाई क्या करनी चाहिए अगर सरकार? कार्रवाई लोकतंत्र के मंदिर के जो प्रोफेसर हैं उनको सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। लगता है सदस्यता रद्द की जाएगी? लगता तो नहीं है, चूँकि कोई कार्रवाई तो पूरा प्रायोजित उनको जो है एक चेतावनी देके कहा गया कि ऐसा अगली बार ना करिएगा, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, ये चलता रहेगा जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये एजेंडा चलता रहेगा। कार्रवाई होती तो है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरनेम पे बोला कि सब मोदी चोर होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। एजेंडा था वो तो काम हो गया। अब उस एजेंडे पर विपक्ष को नहीं है कि जो विपक्ष के नेता हैं कार्रवाई उन्हीं पे होगी, बाकी जो हैं भाई। अभी जब मणिपुर पे चर्चा चल रही थी सदन में पिछले दिनों, तो उसमें संजय सिंह को और राघव चड्ढा को, तमाम इस तरह के जो लोकसभा सांसद थे, राज्यसभा सांसद, उनको निलंबित कर दिया गया था। जनता बखूबी जान गई है ना कि न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा, अन्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो वो संजय सिंह विपक्ष के नेता थे, उन्होंने आवाज़ उठाई। अब बड़े नेताओं के जो प्रदेश के हैं, जिसने धन बल और बाहुबल को बढ़ावा दिया, इन लोगों की ज़मीन खसकती हुई नज़र आ रही है। तो ये लोग अब आवाज़ नहीं उठाने वाले हैं। ये अब इस पर राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। जैसे सारी पार्टियां बहुसंख्यक वोट को नाराज़ नहीं करना चाहती हैं, राहुल गांधी जी गले लगकर उन्होंने साफ संदेश दिया है और इसका संदेश पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ इंटरनेशनल मीडिया में ये नहीं चलता है कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, वहाँ ये चलता है हिंदुस्तान एक्स MP को ऐसा कह रहा है। राहुल गांधी जी आज ग्लोबल लीडर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये आज देश की जनता को रोड पर निकलकर इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो बहुसंख्यक हिंदू समाज बता सकता है।